तो बच्चों यहाँ पर जहाँ पर आपका ब्रेक हुआ था उसी के आगे मैंने आपकी कंटिन्यू करके आपको वापस दिया है, तो आप अपना कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। आपका y आ चुका है 75/31 और x आपका पहले ही आ चुका था। तो हम आंसर एक बार फाइनल तौर पे दोबारा लिख देते हैं। जो x है वो है 244/31 और जो y है वो 75/31। तो बच्चों आपके क्वेश्चन इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? लिखा है mx माइनस ny इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 2m। तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इसे आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, क्या करें वो आपको बताना होगा। तो है तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसा बताया था आपको वैसा ही काम करना पड़ेगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू निकाल लीजिए 2m माइनस एक्स है, क्या है 2m माइनस एक्स और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो mx माइनस ny, y की वैल्यू कितनी है 2m माइनस एक्स इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है, सब लोग चेक करें। तो ये हो गया mx माइनस 2nm माइनस माइनस प्लस nx इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों x कैलकुलेट कर लो। x के साथ क्या क्या आ रहा है, m प्लस n आ रहा है और ये वाला टर्म बच्चों उधर भेज दो, ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और माइनस 2nm उधर जाके प्लस 2nm हो जाएगा। तो स्टेप सबको क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे आके फाड़ फाड़ कर देखना कि जो आपका RHS है, RHS मतलब ये वाला टर्म, ध्यान से देखो ये वाला टर्म, ठीक है। अगर ध्यान दे रहे हो तो ये क्या है, ये m प्लस n का होल स्क्वायर, क्या है ये m प्लस n का होल स्क्वायर। तो आपका x क्या आया, x आया आपका m प्लस n का होल स्क्वायर, m प्लस n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो बच्चों m प्लस n से एक m प्लस n आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, m प्लस n बचेगा। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू है m प्लस n, ठीक है। तो बच्चों हम y की वैल्यू निकाल लें। y कैसे निकालेंगे, y इज 2m माइनस x और x की वैल्यू कितनी है m प्लस n। इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 2m माइनस m माइनस n विच इज इक्वल टू m माइनस n। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आई m प्लस n और y की वैल्यू कितनी आई m माइनस n। तो बच्चों ये पूरी तरह से क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एक लौता क्वेश्चन है जो स्कूल में 100% पूछा जा सकता है। तो बच्चों 6 क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं क्या है। 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास एक इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, ये सेकेंड इक्वेशन है। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फिर सॉल्व करने के बाद बच्चों आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप सॉल्व तो करिए सॉल्व। तो क्या करेंगे बच्चों, y निकाल लें। तो यहाँ से 3x माइनस 5 इज इक्वल टू y आ जाएगा और y की वैल्यू बच्चों सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। दिस इज 4x माइनस 3y, y इज 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -1। यहाँ तक सबको समझ में आया, चेक करिए। फिर ये बच्चों हो जाएगा 4x माइनस 9x प्लस 15 इज इक्वल टू -1। तो ये कितना आया -5x इज इक्वल टू -1 माइनस 15 विच इज इक्वल टू -16। तो x की वैल्यू कितनी आई 16/5। तो बच्चों जब x की वैल्यू आ गई तो आप y भी निकाल सकते हैं। y कितना है 3x माइनस 5, x क्या है 16/5 -5। क्या ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया? एक बार जरा सब लोग ध्यान देंगे, ये कैलकुलेशन क्या सबको समझ में आया? मैं y निकाल रहा हूँ 3x माइनस 5 और x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 16/5। तो बच्चों कितना हो गया 48/5 माइनस 5। बच्चों उसको डायरेक्ट हम एलसीएम ले लें तो बन जाएगा 48 माइनस 25/5। कितना आया, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2। तो बच्चों x और y आ गया।
लेकिन बच्चों आपको एक्स और वाई नहीं निकालना है, आपको पता है क्या निकालना था इस इक्वेशन में? आपको निकालना था इस इक्वेशन में फाइंड पी, और पी निकालने के लिए आपके पास एक रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस थ्री। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस थ्री में सब पुट कर देंगे। तो y कितना है 23/5, x कितना है 16/5 माइनस थ्री। ठीक है, समझ में? लाइक टर्म्स बच्चों कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक समझ में आया? इसको बच्चों और भी सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 23 प्लस 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 16p/5। यहाँ तक के कैलकुलेशन बच्चों आपको क्लियर है? चेक करिएगा, 3 + 5 कितना हुआ 8, 2 + 1 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 16p/5। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? सब एक बार चेक कर लें आराम से। तो यहाँ से बच्चों p की वैल्यू आ गई, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। p की वैल्यू आएगी 38/16, क्योंकि ये 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चों अगर 48 होता तो p की वैल्यू कितनी अच्छी लगती, 16 3 जब 48 होता था, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए आप इसको और भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 8 जा 16, 2 19 जा, यानी 19/8 इज द ओरिजिनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का मैंने 6th क्वेश्चन भी आपका फिनिश कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों सारे क्वेश्चंस एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के मैंने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 ये मैंने कंप्लीट कर दिए। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एमएल अग्रवाल का डिस्कशन चल रहा था। एमएल अग्रवाल, स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बच्चों हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3। बच्ची का कहना है एक्सरसाइज 5.3 से डिस्कस करिए। डिस्कस करते हैं, देखिए बताइए। क्वेश्चन 2 इसमें लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों सावधान हो जाइए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, समझ जाइएगा बच्चों कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप सब रेडी हैं? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। और दूसरी इक्वेशन भी बच्चों आपके पास लिखी है। चलो देखते हैं। दूसरी इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप पहली बार देख रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड ये होता है कि सारे टर्म पहले एक तरफ ले आते हैं, यानी x माइनस वाई माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। समझ में आया? समझ में आया? इक्वेशन 2 को लिखो बच्चों, ये क्या है ax प्लस by, सारे टर्म एक तरफ ले आइए, तो माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर इधर आके प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या टर्म सब बातें क्लियर है सबको? अब बच्चों इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे पहली इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। आप रेडी हैं सब लोग? चलिए बताइए बच्चों a1 आपको क्या नजर आ रहा है? बच्चे आप बता दीजिएगा a1 क्या है। कौन बच्चा बताएगा? चलिए लिखता है a1 की वैल्यू 1 है, मतलब x का कोएफिशिएंट 1 है। b1 की वैल्यू -1 क्योंकि y का कोएफिशिएंट -1 है, और c1 की वैल्यू है -a माइनस b। कितने लोगों को समझ में आएगा? सबको आए। अब ध्यान से देखो बच्चों, a2 की वैल्यू क्या है? a है। b2 की वैल्यू क्या है? b है। और c2 की वैल्यू कितनी है? माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सब लोग बच्चों ध्यान दो, a2 b2 c2। बच्चों एक बार कंपैरिजन यहाँ पे हुआ, एक बार a1 b1 c1 का कंपैरिजन यहाँ हुआ है, और एक बार a2 b2 c2 का कंपैरिजन यहाँ पर हुआ। क्या सबको समझ में आ रहा है? चलिए बच्चों a1 b1 c1 a2 b2 c2 के निकलने के बाद क्वेश्चन लगभग खत्म होने के लाइन पे आ जाता है। तो हम लोग बच्चों उसको स्टार्ट करने के लिए ध्यान दीजिएगा। आप लोग सब लोग रेडी रहिए। देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का रूल क्या होता है? आप लिखते हैं सबसे पहले x। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले क्या क्या लिखते हैं, सही बच्चे ध्यान दें। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x, फिर यहाँ y, और फिर यहाँ लिखेंगे 1, और डिनोमिनेटर को साथ देंगे।
क्योंकि बच्चों दिवाली आ रही, सजाना तो पड़ेगा ही, सजा दी। क्या लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे लिखते हैं B1C2 माइनस B2C1, पहले आता है BC, फिर आता है CA, C1A2 माइनस C2A1, फिर आता है AB, A1B2 माइनस A2B1। ये होता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का करने का मेथड। अब बच्चों कुछ नहीं कर, आप सारी वैल्यूज प्लेस करते हैं। बताओ B1 क्या है, कहोगे सर -1। C2 क्या है, कहोगे सर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर या माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एक ही बात है। B2 कितना है, B है। C1 कितना है, -A माइनस B। C1 कितना है देख लो, -A माइनस B, माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल दे और अंदर A प्लस B लिख दे और माइनस माइनस प्लस कर दिया। सबको समझ में आया? चलिए y के नीचे आइए, C1 क्या है, माइनस टाइम्स A प्लस B, ये C1 हो गया। बोलो भाई A2 क्या है, A2 इज A। C2 क्या है, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर या माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एक ही बात है। A1 कितना है, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, बच्चों जल्दी से बताओ 1 के नीचे क्या आएगा बच्चों, राजा बताइए। A1 1, B2 B, A2 A और B1 -1, तो माइनस माइनस प्लस कर दे बच्चों डायरेक्ट। बोलो भाई नहीं समझे, A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए स्टार्ट करते बच्चों, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा आपको सिंप्लीफाई करना होगा। आओ तो बच्चों ये हो गया माइनस का B स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर प्लस का BA प्लस का B स्क्वायर इज इक्वल टू Y अपॉन, ठीक है बच्चों स्टार्ट करें, माइनस का A स्क्वायर, ठीक है, माइनस का AB। बोलो भाई समझ में आया, भाई माइनस भी तो है बाहर, माइनस का B स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर, बोलो भाई समझ में आया, इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस B। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों x के नीचे देखो क्या होगा, B स्क्वायर से B स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये तो खुशी है। A कॉमन ले लो, अंदर A प्लस B। बोलो भाई सबको समझ में आया? चेक करो नेक्स्ट लाइन दे, नेक्स्ट लाइन देखिए, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, B कॉमन में A माइनस B कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा B प्लस है। बोलो भाई 1 अपॉन A प्लस B। अब एक बार बच्चों क्या करते हैं, इस वैल्यू को एक बार इसके इक्वल करते हैं तो x आ जाता है, फिर इस वैल्यू पे इक्वल करते हैं